हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वर्सेस फन टेक। हम सभी ने टाइटैनिक जहाज़ का नाम तो सुना ही होगा। अपने दौर के सबसे बड़े और पॉपुलर जहाज़ टाइटैनिक की लंबाई लगभग 269.1 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर के आसपास थी। 14 अप्रैल 1912 में रात के समय टाइटैनिक बर्फ़ के पहाड़ से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। इसके मलबे को 1985 में ढूंढा गया था। ओशन गेट नाम की एक कंपनी है जो लोगों को पनडुब्बी में बैठाकर टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाने समुद्र में लेकर के जाती है। हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक महासागर में निकली एक टाइटन नाम की टूरिस्ट पनडुब्बी साउथ ईस्ट कनाडा के तट से अचानक गायब हो गई है। इसमें पायलट सहित 5 लोग सवार थे, जिसमें ब्रिटेन के अरबपति बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग है। हामिश ने नामीबिया से 8 चीते लाने के लिए भारत सरकार के साथ काम किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के नामी कारोबारी शहजाद दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान के साथ इस पनडुब्बी में थे और इनमें से एक अन्य यात्री पॉल हेनरी भी थे। समरसिबल की खोज जारी है, तो चलिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि समरसिबल क्या होता है। सबमरीन तो हम सबने पहले सुना ही होगा, पर समरसिबल शायद नहीं। तो समरसिबल क्या होता है? इसको एक छोटा सा पनडुब्बी समझ लीजिए। एक छोटा सा जहाज जो समुद्र में पानी के अंदर तक जाता है, उसको बोलते हैं समरसिबल। इसमें कुछ लोग अंदर जाकर जीव जंतु को देखते हैं कि आखिरकार समुद्र के अंदर कैसे जीव जंतु होते हैं। समुद्र के अंदर की एक्वेटिक लाइफ देखते हैं कि कैसी एक्वेटिक लाइफ समुद्र के अंदर की है। समरसिबल का साइज़ बहुत छोटा होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग ही आ पाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि उन 4-5 यात्रियों की लेटने की व्यवस्था भी हो पाती हो। उन यात्रियों को अपना पूरा सफ़र बैठकर ही बिताना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि समरसिबल की साइज़ क्या ही होगी। इसका अपना खुद का एक इंजन भी होता है। किसी किसी समरसिबल में बैटरी की सुविधा होती है, तो कई में तेल की सुविधा होती है, पर ये इतना छोटा होता है कि ये 7 घंटे से ज़्यादा समुद्र के अंदर नहीं रह सकता। समरसिबल का मुख्य उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबमरीन और समरसिबल में अंतर जानने की कोशिश करते हैं। सबमरीन और समरसिबल दोनों को ही हिंदी भाषा में पनडुब्बी कहा जाता है, पर अंग्रेजी भाषा में इनको सबमरीन और सबमर्सिबल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में सबसे पहले तो यही अंतर होता है कि सबमरीन में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि सबमरीन बहुत बड़ी होती है, और सबमर्सिबल में केवल 4 से 5 लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। सबमरीन में बहुत सारा तेल होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। ये महीनों महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। यह मोस्टली मिलिट्री यानी युद्ध वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर समरसिबल की बात करें तो यह केवल 7 से 8 घंटे के लिए ही पानी यानी समुद्र में रह सकती है, जो कि 7 से 8 घंटे ही चल पाता है। सबमरीन खुद से संचालित होता है, मतलब यह खुद से अपना पूरा काम कर सकता है। ये खुद से पानी में चला जाता है, खुद से पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। इसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर हम बात करें सबमर्सिबल की, तो इसको हमेशा ज़रूरत होती है एक मदरशिप की। मदरशिप की सहायता के बिना सबमर्सिबल समुद्र में नहीं जा सकता। समुद्र में जाने के लिए पहले सबमर्सिबल को एक बड़े से जहाज़ की सहायता से उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर हमें समुद्र के नीचे तल तक जाना होता है। वहाँ पर मदरशिप से सबमर्सिबल को समुद्र में उतारा जाता है। तब फिर सबमर्सिबल समुद्र के अंदर तक जाता है, लेकिन वह हर 7-8 घंटे के अंदर अपने मदरशिप के पास आ जाता है अपना फ्यूल टैंक और ऑक्सीजन टैंक फुल कराने के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। समुद्री दुनिया में खोज करने वाली कंपनी ओशन गेट अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अपने छोटे छोटे सबमर्सिबल बनाती थी, लेकिन साल 2021 में इसने अपना टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें वो लोगों को पनडुब्बी में बैठाकर समुद्र में पड़ा टाइटैनिक का मलबा दिखाने लेकर के जाती थी। इस प्रोजेक्ट के तहत एक व्यक्ति पर करीब $2,50,000 का खर्चा आता था, यानी प्रति व्यक्ति करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक मान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस यात्रा पर 17 साल और उससे अधिक उम्र के लोग ही जा सकते थे। इस घटना की शुरुआत हुई थी 18 जून को, जब टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक पर्यटन अभियान पर निकली थी। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा के पास एक स्टेट न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 400 मील की दूरी पर जा रही थी। यहीं पर मौजूद है टाइटैनिक जहाज़ का मलबा।
इसी बीच हमें यह दुर्घटना देखने को मिली। टाइटन पनडुब्बी को एक प्लेटफॉर्म यानी उसकी मदरशिप संचालित कर रही थी। ये तो हम सभी जानते होंगे कि पानी के अंदर जीपीएस भी काम नहीं करता। ऐसे में कम्युनिकेशन कैसे होता। टाइटन सबमर्सिबल और उसकी मदरशिप में सिस्टम ये बनाया गया था कि टाइटन पनडुब्बी जब समुद्र के अंदर जाएगी तो हर 15 मिनट बाद वह अपने मदरशिप को, जो इसका कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पर एक संदेश भेजेगी कि वह सबमर्सिबल ठीक चल रही है, वह अपने सही दिशा में है। ऐसा ही 2 घंटे तक होता रहा। 2 घंटे तक इस पनडुब्बी ने संदेश भेजा अपने प्लेटफॉर्म को, लेकिन 2 घंटे बाद महसूस हुआ कि इस पनडुब्बी से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ना तो वहाँ पर संदेश जा रहा है और ना ही संदेश आ रहा है। तो ऐसे में जब क्लियर हो गया कि ये पनडुब्बी कहीं खो गई है, अब इसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसके बाद बचाव और राहत की शुरुआत होती है। अगर हम टाइटन सबमर्सिबल की बात करें तो ये एक सफ़ेद ट्यूब की जैसी है जिसकी लंबाई 6.7 मीटर है और इसकी चौड़ाई 2.8 मीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में एक होल भी मौजूद है, यानी एक छिद्र मौजूद है, जहाँ से अगर कोई टाइटैनिक के मलबे के पास पहुँचता है तो उस होल के जरिए उस मलबे को देख सकता है। इसके अलावा अगर इसकी स्पीड की बात करें तो यह तकरीबन 3 नॉट्स की रफ्तार से यात्रा कर सकती है, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह यात्रा कर सकती है। यह पनडुब्बी गहराई में तकरीबन 4000 मीटर तक जा सकती है और टाइटैनिक का जो मलबा है वो समुद्री गहराई में 3800 मीटर तक मौजूद है। तो इसे टाइटैनिक के मलबे के मुताबिक ही डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा इस पनडुब्बी को समुद्र के भीतर समुद्र की गहराई में बहुत ज़्यादा दबाव झेलने के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि समुद्र के अंदर किसी भी वस्तु पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है। ऐसा कहा जाता है कि हर 10 मीटर पर आप अगर अंदर जाते हैं यानी गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर दबाव बढ़ता जाता है, और जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहाँ पर समुद्र का जो दबाव है वो समुद्र की सतह से 380 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं उन्हें इस दबाव को झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाना बहुत आवश्यक होता है। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने समुद्र के मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफ़र का दुखद अंत हो चुका है। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एक तेज़ धमाका की आवाज़ सुनी थी। उसी दिन टाइटन सबमर्सिबल लापता हुई थी। अब कई दिनों का सर्च अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंत विस्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई है। बता दें कि विस्फोट का उल्टा अंत विस्फोट होता है। विस्फोट में कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंत विस्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज़्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज़ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई भी छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंत विस्फोट यानी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। ये विस्फोट मिलीसेकंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में ज़बरदस्त विस्फोट हो गया होगा, जिस कारण यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे। हालांकि पूरा हादसा कैसे हुआ इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।